मैत्री सम्मेलन एवं हिंद शिरोमणि सम्मान 2023 समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर है निधि दत्त भारद्वाज का। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन हिंद शिरोमणि सम्मान 2023 समारोह की रेडियो रिपोर्ट। भव्य फाउंडेशन विगत 4-5 वर्षों से कैंसर पीड़ित, शारीरिक रूप से अक्षम, अनाथ बच्चों, ऑटिज्म वॉरियर और बालिका शिक्षा समाज कल्याण को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 29 जनवरी 2023 को सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा में किया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति की छाप लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में हुई। लोकगीत, लोक नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, सरोद वादन और ऑटिज्म वॉरियर बच्चों ने, नेत्रहीन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। प्रदेश, देश विदेश के कई लोग जो साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, पत्रकारिता, फिल्म, नृत्य, संगीत, कला और संस्कृति से, कृषि और उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। शुरुआत करते हैं भव्य फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर निशा माथुर से बातचीत के साथ। साहित्यकार होने के नाते आकाशवाणी से जाहिर है जुड़ी ही। बहुत सारे अवार्ड लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, जितना सामान मैं ले रही हूँ तो मैंने कई अपने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई कैंसर पेशेंट्स को साथ में पाया अपने, मैंने कई ऑटिज्म बच्चों को देखा, मैंने प्रोग्रामों में देखा मैंने, तो मुझे लगा क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो मैं ऐसे मोती हिंदुस्तान के ढूंढती हूँ, ये मेरा 6 महीने का प्रयास रहता है, मैं ऐसे मोती ढूंढती हूँ और हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, दिमागी रूप से विकसित बच्चे, जिनका सोच नहीं सकते वो कीपैड पे इतना प्यारा कैसे सिंगिंग कर सकते हैं, कैसे गा सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं। उनको एक मंच पे लाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि वो अपने आप में ऐसा फील करें, जैसे आज भी आपने देखा कि बच्चे कितना प्राउड फील कर रहे थे, तो वो ऐसा फील करें कि हम भी एक सामान्य जन ही हैं और सामान्य जन जो सामने बैठे हुए हैं वो ये फील करें कि जब ये निशक्त जन इतना कुछ कर सकने का हौसला रखते हैं तो हम क्यों अपनी हौसला छोटी छोटी सी बातों पे खोते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है। मैं पूरे हिंदुस्तान से बच्चियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाती हूँ, उनको चुनती हूँ। बहुत बेस्ट बच्चियाँ जो स्टूडेंट हैं और बहुत अपने आप में अच्छा काम कर रही हैं, कथक भी कर रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रही हैं, कुछ अलग साइड से कुछ अलग हटके कर रही हैं। उन 5 बच्चियों की मैं क्राउन सेरेमनी करती हूँ। उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं उन बच्चियों के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन, एक प्राउड फील हो, वो उस दिन अपने आप को परियों जैसा महसूस करें, वो परियों की तरह उड़े हो, वो एक दिन की राजकुमारी बने। मैं उनको मंच पे लाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि मेरे को एक ध्यान है, मैंने पहला प्रोग्राम किया था, एक छोटी सी बच्ची को मैंने क्राउन पहनाया था, वो बच्ची पूरे रास्ते उसी क्राउन और गाउन दोनों को पहन के बस में अपनी बुआ के घर तक गई, सब उसको देख रहे थे। तो मुझे लगा कि बच्चियों के पंख लग जाते हैं, तो एक रैंप वॉक छोटा सा होता है, उस रैंप वॉक को करने के लिए मैं कोई भी मिस इंडिया जो भी हैं उनको मैं जरूर आमंत्रित करती हूँ। बॉलीवुड से अभी इरम फातिमा जी आई हुई है, मिस इंडिया यूनिक आई हुई है यहाँ पे मिस परमिला बेदी, तो इन दोनों से अभी क्राउन सेरेमनी होगी। मैं कुछ इस बार नया लेकर आई हूँ, नेत्रहीन बच्चों की प्रस्तुति होगी हमारी संस्था से। उनको कुछ उनके ज़रूरत के सामान और उनके बैग वगैरह हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी देंगे मंच पे। तो ये सारा हमारी संस्था के माध्यम से है। और इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि जाहिर है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान से और मोती चुनती हूँ, जिसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, कुछ राष्ट्रपति अवार्डी हैं। हमारे बीच बहुत सारे एक से एक बढ़कर डिग्निटीज आपने देखा, उपायुक्त और डीसीपी सुनीता मीणा जी और पवन कपूर जी हमारे विशिष्ट अतिथि जो आए थे, चीफ गेस्ट आए थे। तो ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जो अपने आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उनको मैं यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करती हूँ, ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक और सुगमता आ सके, एक बहुत आकर्षण आ सके। तो ये मेरा एक मिला जुला प्रोग्राम है, जो मेरी टीम को मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगी। मेरी टीम में प्रशंसा श्रीवास्तव हैं, रजनी श्री बेदी हैं, भानु भाई भारद्वाज जी हैं, मनीष जी हैं और जयप्रकाश बुनकर जी हैं, और मेरी पूरी टीम, रितेश श्रीवास्तव जी, बहुत लंबी टीम है, मैं किसका नाम लूँ, तो बहुत लंबी टीम है, वो मेरी टीम मेरे साथ रहती है। मैं उन सबका बहुत बहुत दिल से, और सारे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से, आपके लिए 2-3 चीज़ें मैं बताऊँ। हमारा सिक्किम गणराज्य में हमने अभी पहुँच नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सिक्किम भी हमारे साथ जुड़ गया है। 15 देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, हमारे साथ गुजरात के शिक्षकों की टीम आई है पूरी,
जो कि स्टेट अवार्डी हैं, उनको स्टेट अवार्ड मिला है। ये सारे शिक्षक बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस बार के प्रोग्राम में बहुत सारे शिक्षक हैं और एक आकर्षण हमारे प्रोग्राम का ये है कि 75 साल से लेके 80 साल तक के और एक 1.5 साल की बच्ची आपने देखा, तो उसको भी हमने सम्मानित किया। तो 1.5 साल की बच्ची से लेके ये हमारे प्रोग्राम के आकर्षण है। मैं आकर्षण लेकर के आती हूँ प्रोग्राम के अंदर ताकि लोगों को कुछ नया दिखे और मैं इस वजह से मैं इस प्रोग्राम को अपने दिल से, अपनी रूह से, आत्मा से, मैं अंदर से जिंदा रह करके मैं इसको करती हूँ। मेरे पूरे संबल मेरी टीम का मिलता है, पूरे हिंदुस्तान का संबल मिलता है, पूरे विदेशों का संबल मुझे मिलता है। थैंक जी यू। हाँ, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस जुझारूपन से और जिस समर्पण भाव से आप अपने इस फाउंडेशन का काम कर रही हैं और छोटी सी बच्ची से लेके वृद्ध जन तक सबको उनका उत्साहवर्धन कर रही हैं कि जो भी वो काम करें वो श्रेष्ठ करें, अच्छा करें और भव्य बने। तो आपका जो फाउंडेशन है ये वाकई में एक भव्य है, भव्यता लिए हुए है। तो इस फाउंडेशन की नींव आपने कब रखी और इसका विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया? मेरी बेटी, एक ही बेटी है। बेटी को मैं प्रमोट करती हूँ। जाहिर है कि वो औरत हो तो वुमेन को तो मैं प्रोटेक्ट करूँगी, हमेशा करूँगी। तो मेरा मोटिवेशन ये मुझे कोरोना टाइम से पहले से आया और मेरे को 5 से 7 साल होने को आ रहे हैं। मैं इस तरह के साल के 2 बड़े प्रोग्राम करती हूँ, बहुत शिद्दत से, बहुत तसल्ली से और हर एक चीज़ किसी का मान-सम्मान में कोई कमी नहीं हो। और ये मोटिवेशन मुझे बहुत सारे लोगों को देख कर के आया जो मेरे ज़िंदगी की राह से गुजरे हैं। कुछ कैंसर वॉरियर्स, कुछ हमारे ऑटिज़्म वॉरियर्स, कुछ हैंडीकैप वॉरियर्स, निःशक्तजन। ये मेरे अब तक की यात्रा में, साहित्यिक यात्रा में भी देखिए या मेरी पर्सनल में भी देखिए, मेरी पारिवारिक में देखिए, सोशल सामाजिक में देखिए, इन सब यात्राओं में मेरे को इन सबका साथ मिला है। तो मैंने इन सब के लिए कुछ अलग हट के करने का निर्णय लिया है और तब से मुझे मोटिवेशन मिला है ये। आकाशवाणी सुनने वाले श्रोताओं को निशा जी क्या संदेश देना चाहेंगी आज अपने इस मंच के माध्यम से? के मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके दिल के अंदर जुनून है, अगर आपके दिल के अंदर विश्वास है, जुनून है, विश्वास है खुद के ऊपर, कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आकाशवाणी का जयपुर अजमेर चैनल भी आपको देता है बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने इतना समय दिया हमें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आकाशवाणी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हमने सुना डॉक्टर निशा माथुर को, फाउंडर प्रेसिडेंट। कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं मुख्य अतिथि श्री पवन कपूर, प्रमुख समाज सेवी और पत्रकार का उद्घाटन भाषण। और उनके दिखाए हुए मार्ग का परिणाम है कि आज मैं सेवा मंच पर खड़ा हूं और आज विश्वविद्यालय के इस मंच पर खड़ा होकर मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। उसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, सभी विद्वान जन यहाँ मौजूद हैं। इस सम्मानित मंच को इसलिए नमन करता हूं, सुरेश का एक मतलब सूरज भी होता है। सुरेश इंद्र को भी कहते हैं, कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन सुरेश का मतलब सूरज भी होता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर लेना, स्वयं की अनुभूति कर लेना। और विहार का मतलब होता है घूमना। यानी कि जब मानव सूरज के प्रकाश पुंज में स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसे जीवन जीने का असली मकसद मालूम हो जाता है। और जीवन जीने का असली मकसद क्या है? सेवा, जिसे परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, नहीं होते? सेवा से परम पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो सेवा करता है वो मानवीय गुणों से उत्प्रोत हो जाता है। उसके जीवन में जितनी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो लुप्त हो जाती हैं। और उसके जीवन में, उसके मनोभाव में जो छल कपट होता है, इच्छा होती है, द्वेष होती है, तो नष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे जीवन जीने का असली मकसद मालूम हो जाता है। और जब उसे जीवन जीने का मकसद मालूम हो जाता है तो वह गांव-गांव, गली-गली, देश के कोने-कोने में घूमकर अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहता है। पूरा जीवन पर्यंत बिता देता है। और कहते हैं कि जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है, उदासीन चेहरों के जीवन में खुशियां लाता है, ईश्वर उनके जीवन के कभी रंग फीके नहीं करते, कभी भी उनके जीवन के फीके रंग नहीं करते। इसलिए मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। अभी हमने सुना कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण। अब हम सुन लेते हैं विशिष्ट अतिथि
एडिशनल डीएसपी सुनीता मीना, नोडल ऑफिसर निर्भया स्क्वाड का उद्बोधन। तो चलिए पुलिस वाली हूँ मैं, तो दो बातें आपकी पुलिस की भी मैं कहना चाहूंगी। ये बहुत जरूरी है कि अगर कभी भी कोई आपको परेशानी है तो आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हो। आपको पता है 100 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा। परेशानी हो गई तो घर में घुस गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी परेशानी, क्योंकि पुलिस की मदद तो तभी जरूरत पड़ती है जब आदमी विपत्ति में होता है, और विपत्ति में फिर कुछ काम नहीं करता, जिसको बोलते हैं दिमाग को तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो 100 नंबर जब लगता नहीं है तो खूब गालियां बकते हो आप पुलिस को। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको कुछ छोटी सी टिप्स देने आई हूँ, कुछ बातें बताने आई हूँ। प्लीज वो जरूर ध्यान भी रखिएगा और लोगों को बताइएगा भी। अब 100 नंबर के साथ ही एक और हमने नंबर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगी मैं, क्योंकि पूरे देश से हमारे लोग आए हैं। 112 नंबर भी चालू हुआ है, एक नया नंबर शुरू किया, इमरजेंसी नंबर 112। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी लाइन आपको जरूर लगेंगी, और थोड़े दिन में 100 नंबर बंद हो जाएगा, 112 ही चालू रहेगा। जयपुर में तो यहाँ पे जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके इनको याद कराते हैं लोगों को कि एक महिला को एक पुलिस पीट रहा है, वो चिल्ला रही है, अरे बारे मार दिया रे, अरे बारे मार दिया रे। तो वहाँ हमारी निशा जी जैसी खूबसूरत महिला खड़ी होती है, वो बोलती अरे बारे मत चिल्लाओ, अरे बारे मत चिल्लाओ, 112 पे बात करो। तो 112 आप लोग जरूर याद रखिएगा। साथ ही अगर किसी महिला को कभी कोई परेशानी हो, कि अगर कोई उसको परेशान कर रहा है, वो उसको फेसबुक पे ट्रोल कर रहा है, मिस कॉल दे रहा है, उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहा है, उसका पीछा कर रहा है, या किसी भी प्रकार से मेरी बेटी को या किसी भी महिला को कोई तंग कर रहा है, तो आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया आप तो पहले से मरे हुए यार। जो डर गया हाँ अब आ गई जान, किधर थी अभी तक। तो बिल्कुल जिंदा है तो जिंदा दिखिएगी, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा किया करते। तो बिल्कुल हम जिंदा हैं, ये सबको दिखा देंगे। और डरना इसलिए नहीं है क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया में एक शानदार हेल्पलाइन चालू हुई है और वो लोगों को पता नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में कि आपको इस हेल्पलाइन नंबर का यूज करने के बाद थाने में जाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद आपके दरवाजे पे आ जाएगी, खुद आपकी मदद करेगी। और इस नंबर का ये नंबर है हमारा महिला गरिमा हेल्पलाइन, और वो अभी हमने सुना एडिशनल डीएसपी सुनीता मीना का उद्बोधन। अब हम मिल लेते हैं इरम फातिमा जन्नत से, जो है बॉलीवुड सिंगर। हो न हो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत ही अच्छा आपने ये गीत गाया है और कहीं ना कहीं हमारी लता जी की याद को ताज़ा कर दिया है। तो आपकी कुछ आकाशवाणी की यादें हैं? जी, आकाशवाणी पर मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसमें जी मैं कविताएं वगैरह भी लिखती हूँ। तो युवाणी कार्यक्रम में मेरा कार्यक्रम आ भी चुका है जी, और बहुत ही अच्छा लगा, मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। युवाणी के किस स्टेशन से आपका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ? 91144894 पे भी उपलब्ध है और पूरी दुनिया में से लोग बहुत शौक से सुनते हैं, क्योंकि पुराना जो है ना, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा अच्छा ही माना जाता है। और आकाशवाणी आज भी लोगों के दिलों पे राज करता है, ये तो आप भी जानते हैं। ये आपके बॉलीवुड की सफर के बारे में थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, अभी मैं नई हूँ, इसलिए अभी सब मेरा शुरुआत का टाइम चल रहा है। मैंने गाने गाए हैं, अभी वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो फ़िल्म रिलीज़ होंगी आप सभी मेरे गाने सुन सकेंगे। गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक सॉन्ग श्रुति हसन Disconnected. Connected. और आपने श्रुति हसन के लिए एक प्लेबैक सिंगिंग की है, तो जब आप ये सिंगिंग से जुड़ी थी तो आप अपने जीवन की यात्रा के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, अपनी संगीत की यात्रा के बारे में बताइए।
जी, संगीत का माहौल तो मेरे घर में नहीं रहा है। मुझे संगीत के लिए बहुत बगावत करनी पड़ी है और घर में भी, सोसाइटी में भी बिल्कुल अलाउ नहीं था। मैंने उसके लिए म्यूज़िक सीखा, शुरुआत में प्रतापगढ़ में ही सीखना शुरू किया, किसी को बिना बताए एडमिशन ले लिया, नेबर्स को किसी को नहीं पता था। उसके बाद मैंने इसके लिए इलाहाबाद शहर चली गई मैं, वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में मैंने एमयूज़ किया और संगीत समिति से मैंने प्रभाकर किया और एक बैंड जॉइन किया। वहाँ पे मैं कई सालों तक मैंने वहाँ म्यूज़िक में स्ट्रगल करती रही। उसके बाद फिर मैं अभी मुंबई शिफ्ट हुई हूँ 2019 में और तब से मेरा मुंबई का स्ट्रगल स्टार्ट है। तो मुंबई भी जो कहते हैं वो माया नगरी है, बहुत से माया दिखाती है, तो आपका उसके बारे में कुछ अनुभव है? बिल्कुल माया नगरी, क्योंकि जो यहाँ पे आ जाता है एक बार, उसका पहली बात तो जल्दी कहीं और जाने का फिर मन ही नहीं होता है, क्योंकि हर तरह से मुंबई बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत स्कोप है हर चीज़ में। और मतलब ये सोचिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आप उसे पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करिए। आपको सब्र रखना होगा और आपको अभी हम मिले इरम फातिमा जन्नत से और जाना बॉलीवुड में उनके सफर के बारे में। अब हम सुन लेते हैं ऑटिज्म बच्चों द्वारा प्रस्तुत कीबोर्ड पे कुछ प्रस्तुतियाँ।
हम मैदान में अगर हम जग जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए वीरों की यहाँ बोली सकले हीरो यहाँ गाते हैं राजे यहाँ गाते हैं राजे मस्ती है झूमे बस्ती मस्ती है झूमे बस्ती